जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 13 और 14 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुए पिछले जितने भी शिफ्टों में, और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, आज के इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी टॉपिक और उसी पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दिसंबर 2025 में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने जो है शपथ ली है। चलिए बताएंगे। बिल्कुल साथियों, हम उन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% जो है ये पूछे जाएंगे। और बताइए कि दिसंबर 2025 में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे राजकुमार गोयल जो ये शपथ लिए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है। चलिए बताएंगे आप कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इनके वर्तमान अध्यक्ष है आपके अजय कुमार। ऑप्शन सी कीजिएगा, अजय कुमार है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मूल नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था। तो मूल नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था। तो ये संपादन किए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब जो है सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया। तो इनको सम्मानित किए गए 1990 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, 1990 में किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य जो है क्या है। तो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या होगा। तो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी कीजिएगा, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता होने के कितने तरीके हैं। चलिए बताएंगे। और साथियों, आप लोग कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे 3 प्रकार से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। और नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 5 प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में जो है आयोजित की जाती है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की जाती है। तो ये आयोजित किए जाते हैं कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अलकनंदा और पिंडर गंगा नदियों के मिलन के स्थल को क्या कहा जाता है। तो अलकनंदा और पिंडर गंगा नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहते हैं कर्णप्रयाग। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्णप्रयाग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 9th नंबर है कि सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार जो है बनाया गया। तो सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित दक्षिण भारत का
पहला गांव कोंडारेड्डीपल्ली किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगे तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है तेलंगाना में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 11th क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडनकुलम किस देश के सहयोग से बना है? तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडनकुलम किस देश के सहयोग से बना? तो ये रूस के सहयोग से बने हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, रूस के सहयोग से बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कालिदास, धनवंतरी और वाराहमिहिर किसके दरबार के जो है नवरत्न थे? तो ये किसके दरबार के नवरत्न होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि नई राष्ट्रीय वन नीति जो है ये कब पारित की गई थी? तो नई राष्ट्रीय वन नीति कब पारित की गई थी? तो ये पारित किए गए थे आपके 1988 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1988 में किए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उपन्यास देवदास के लेखक जो है कौन है? तो उपन्यास देवदास के लेखक कौन होगा? तो उपन्यास देवदास के जो है यहाँ पे लेखक हो जाएंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है? तो ये होते हैं आपके कहाँ पे? तो यकृत में। ऑप्शन बी कीजिएगा, यकृत में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित हुआ? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि उष्णकटिबंधीय ज्वाला वाली घास या वनस्पति क्या कहलाती है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उष्णकटिबंधीय ज्वालामुखी का घास का जो वनस्पति है ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं आपके टोप्रोफाइट। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 80 नंबर, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने यहाँ पे पदक जीते हैं? तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने यहाँ पे पदक जीते हैं? तो भारत जो है इसमें कुल 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 29 पदक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, ये कथन जो है ना किसका है? तो साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएंगे लाला लाजपत राय के। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का जो 10वां देश बना है, ये 10वां देश यहाँ पे कौन बने हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे बेलारूस हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरित क्रांति के तहत भारत में उच्च उपज वाली किस्म के बीज किस देश से लाए गए थे? तो हरित क्रांति के तहत भारत में उच्च उपज वाली किस्म के बीज किस देश से लाए गए थे? तो ये लाए गए थे कहां से? तो याद रख लीजिएगा मेक्सिको से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित में मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं आपके कहाँ पे? तो जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से कितने सीटें देशी रियासतों के लिए थी?
तो संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से कितनी सीटें देशी रियासतों के लिए थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे आप, 93 सीटें होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, राज्य के राज्यपाल को उनके पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल को उनके पद की जो शपथ दिलाते हैं, इनका शपथ दिलाते हैं आपके कौन? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि ऐसे कितने व्यक्ति रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? चलिए बताएंगे। तो ऐसे कितने व्यक्ति रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रख लीजिएगा 4 हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 28 है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली यहाँ पे B.S. न्यायपाल को यह सम्मान किस वर्ष जो है मिला था? तो ये सम्मान उनको मिले हुए थे 2001 में, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि लघु उद्योग से संबंधित जो है कौन सी संधि है? तो लघु उद्योग से संबंधित कौन सी समिति होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के चारों प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पाने वाले एकमात्र कलाकार कौन है? तो भारत के चारों प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पाने वाले एकमात्र कलाकार कौन है? तो ये कौन सा कलाकार होगा? तो बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा ना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किए जाएंगे भारत में, ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में FAO द्वारा मुद्रा किसान नायक सम्मान से किस भारतीय किसान को जो है सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं आपके बल्लुवन को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बल्लुवन को किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किस पुस्तक से जो है प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किस पुस्तक को प्रदान किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके किसको? तो ये किए गए हैं आपके यहाँ पे किसको? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला स्काई कास्ट मौसम निगरानी तंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एशियाई स्काई कास्ट मौसम निगरानी तंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किए गए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पे, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपके कि स्काई कास्ट सिस्टम पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मौसम की चेतावनी कितने समय पहले जो है दे सकता है? तो आप बताएंगे ये आपके 3 घंटा पहले चेतावनी दे सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।